क्या आपने सुना कि अब इंसानों को जानवरों में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ, अब आप चाहें तो इंसानों में अपने मनपसंद किसी भी जानवर के फीचर्स डाल सकते हैं। जी हाँ, अब आजकल के साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक ह्यूमन एक माउस का हाइब्रिड बना दिया है। मतलब कि वो आदमी भी होगा और उसमें माउस के मतलब चूहे के कुछ गुण होंगे। क्या हुआ, दिमाग की दही होगी? अरे अरे नहीं, ये तो आप पहले देख चुके हैं। याद है आपको क्रिश? और ये क्रिश का ये छिपकली मैन, जिसकी लंबी लंबी जीभ हुआ करती थी, जिससे वो क्रिश को पकड़ के इधर उधर फेंकता था। अरे ये याद नहीं है तो स्पाइडरमैन तो याद होगा ही। और उसमें जो वो साइंटिस्ट था जो एक छिपकली में कन्वर्ट हो गया था, ये सारे एक तरह से के कन्वर्टेड जीव ही हैं जिसको हम बोलते हैं कायमेरा। अब देखते हैं ये कायमेरा क्या होता है। तो विकिपीडिया के ज्ञान के हिसाब से काइमरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जीवों के गुण मिले हुए हैं। जी हाँ, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए एक एनिमल का एम्ब्रियो, जैसे पिग का एम्ब्रियो हो गया या रैट का एम्ब्रियो हो गया, और उसमें अंदर हम डालेंगे स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स ये कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जो पार्टिकुलर किसी तरह के सेल को बनाते हैं या टिश्यू को बनाते हैं। जैसे कि एक स्टेम सेल से हमारे न्यूरॉन्स बन सकते हैं, एक स्टेम सेल से हमारे लिवर सेल्स बन सकते हैं, या स्टेम सेल से हमारे हार्ट के सेल्स बन सकते हैं। लेकिन स्टेम सेल्स में एक खासियत ये होती है कि वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। मतलब वो जब कन्वर्ट होंगे नर्व सेल में या वो कन्वर्ट होंगे कार्डियक सेल में, तो वो अपनी जो पहले की पॉपुलेशन है उसे मेंटेन करके रखेंगे। तो अब जब उस स्टेम सेल्स को ग्रो कराया जाता है तो एनिमल के अंदर वो नॉर्मल एक तरह से उसके अंदर अडेप्ट हो जाता है और ह्यूमन के टिश्यू को वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो एज ए इंक्यूबेटर एक्ट करता है, एक लिविंग इंक्यूबेटर एक्ट करता है, और वो पूरा का पूरा टिश्यू ग्रो करके उसके अंदर बन जाता है, जिसको हम निकाल सकते हैं और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि हम ट्रांसप्लांट करने के लिए अब उसके अंदर ग्रो किया है लेकिन हम उसको ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टेम सेल से बहुत अलग अलग तरह के हम टिश्यूज़ बना सकते हैं, जैसे कि हार्ट टिश्यू बना सकते हैं, लिवर टिश्यू बना सकते हैं, या ब्रेन टिश्यूज़ बना सकते हैं। बट ये करना इतना भी हलवा नहीं है जितना हमें लग रहा है, जितना मैंने बता दिया। क्योंकि ह्यूमन के सेल्स की जो ग्रोइंग रेट होती है वो अलग होती है, बाकी एनिमल्स की जो ग्रोइंग रेट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अभी तक जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स समझ लीजिए जो ह्यूमन के एनिमल के अंदर ग्रो हुए हैं, वो सिर्फ 4% है। सोचिए, मैक्सिमम अभी तक सिर्फ 4% हमने अचीव किया है, और मोस्टली ये 1% से भी कम होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना टफ है। और एथिकल इश्यूज तो आते ही हैं कि हम ये एथिकली सही नहीं है कि हम एनिमल के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें और ये सब। कैमरा की डेवलपमेंट में हम कितना आगे अभी तक पहुंच चुके हैं। प्लांट्स वगैरह में तो हमने कैमरा डेवलप कर ही लिए हैं, जैसे कि अलग अलग दो अलग तरह के फ्लावर्स को मिला के एक नया फ्लावर बनाना, या हमने जो कैमरा है वो रैट्स में डेवलप कर लिए हैं, पिग में डेवलप कर लिए हैं, इवन चाइना वालों ने तो मंकी में भी डेवलप कर लिए हैं। ये चाइना वाले बाय गॉड पता नहीं किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। सोच तो अब सोचिए कि अगर ये कैमरा की डेवलपमेंट हो गई, तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेलियर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो ट्रांसप्लांट लेते हैं ऑर्गन दूसरे इंसान का लेते हैं। अब उनसे एक इंसान का दूसरे इंसान के अंदर वो जो ऑर्गन है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम कैमरा डेवलप करेंगे, वो हम जिस इंसान के लिए बनाएंगे उसी इंसान के स्टेम सेल्स लेंगे और एनिमल के अंदर डेवलप करेंगे, और उसी इंसान के अंदर दोबारा वो ऑर्गन डाल देंगे। तो ये जो ऑर्गन रिजेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, और इस तरह से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेट होगा वो बहुत सक्सेसफुल होगा। काइमेरा बहुत अच्छे एनिमल मॉडल बन सकते हैं। अब ये एनिमल मॉडल क्या होते हैं? जैसे कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, पहले कोई नई ड्रग जो आती है उसको पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, छोटे एनिमल्स पे, जैसे रैट्स पे, रैबिट्स पे, गिनिया पिग पे किया जाता है। उनको हम एनिमल मॉडल कहते हैं। और इस स्टडी को हम प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल मतलब ह्यूमन से पहले हुआ है, उसके बाद ह्यूमंस में स्टडी होती है। ठीक है, तो सोचिए अगर इसके अंदर हम स्टेम सेल्स ह्यूमन के डालेंगे, जैसे कि हमें लीवर की स्टडी करनी है, तो लीवर के अगर अगर ह्यूमन के स्टेम सेल्स होंगे तो लीवर जो होगा बिल्कुल ह्यूमन जैसा होगा। तो डिजीज़ जो लीवर की होगी वो भी ह्यूमन जैसी होगी। तो उसके लिए हम जो ड्रग बना पाएंगे वो बहुत अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि पहले हम सिर्फ रैट के लिवर पे टेस्ट करते थे, अब हम ह्यूमन जैसे लिवर पे टेस्ट करेंगे। तो जो एक्यूरेसी होगी ड्रग डिस्कवरी की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और ये कैमरा बहुत अच्छे एनिमल मॉडल्स होंगे और ह्यूमन को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छी ड्रग डिस्कवरी होगी। मुझे तो लगता है हमें खुले दिल से इन कैमरा का वेलकम करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।